सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपको कुछ टेक्निक्स या जानकारी देंगे साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। तो टॉपिक का नाम है, आज का जो शुरुआत करने वाले हम लोग उसमें, उसका नाम है साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन की ज़रूरत हमको क्यों पड़ती है? जब हम यूनिट कन्वर्जन पढ़ते हैं या यूनिट कन्वर्जन करते हैं, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाते हैं, तो हमको साइंटिफिक नोटेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए जानते हैं जनरली हम साइंटिफिक नोटेशन क्यों करते हैं। तो इसको समझते हैं कि जैसे आपको एक डिजिट दिख रहा होगा 93 मिलियन, इसको 93 मिलियन माइल्स। ये एक्चुअली में ये क्या है? जो 93 मिलियन माइल है वो सन से अर्थ के बीच के डिस्टेंस है। तो यहाँ पे आपको 93 1 2 3 4 5 6 ये इतना बड़ा डिजिट आपको अगर दिख रहा होगा, तो कभी कभी हमको जो डिजिट है उसको इतना बड़ा न लिख के हमको क्या करना पड़ता है, इस डिजिट को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो 1 से लेके 10 के बीच के डिजिट में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं, चलिए सीखते हैं। तो जब हम साइंटिफिक नोटेशन की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर पॉइंट को आपको जो डेसिमल है उसको ध्यान में रखना होता है, डेसिमल पॉइंट को ध्यान में रखना होता है। जैसे 1 to 5 एक नंबर है, एक डिजिट है। इसको अगर हमको साइंटिफिक नोटेशन में डिनोट करना है तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को देखिए, यहाँ पे है पॉइंट। तो जितने प्लेस आपको मूव करना होता है 1 2, तो 1.25, अगर 1 to 5 से हम 1.25 गए तो हमको इस पर्टिकुलर डेसिमल को 2 प्लेस मूव करना पड़ा। तो जितने प्लेस हम मूव करते हैं उतने 10 की पावर में लगाते हैं। तो अगर 2 प्लेस मूव किए तो 10 to the power 2, अगर हमने 3 प्लेस मूव किया 20 to the power 3। ये प्लस में होगा या माइनस में होगा ये मैं आपको बताते जाता हूँ। तो जैसे 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 into 10, यानी कि 10 × 10 = 100। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 10 की पावर में 2। सो वी कैन राइट 1 to 5, यानी कि 125 एक डिजिट है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.25 × 100। और 100 को हमने क्या लिख सकते हैं, बोला हूँ 100 होता है 10 × 10। 10 की पावर में 2 हो जाएगा, इसलिए आपका जो 1.25 × 10 to the power 2 हो जाएगा इस तरीके से। तो देखते हैं दूसरा नंबर है 1700, 1700। तो 1700 में हम, आपको ध्यान देना होगा, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पावर में 2 माइनस में लगेगा या प्लस में लगेगा। तो एकदम उसका टेक्निक और ट्रिक बताऊंगा हमको कि कैसे आपको कभी भी आपको भूलोगे नहीं। जैसे देखो, ये आपका जो डेसिमल पॉइंट है यहाँ पे, आप अगर आप अगर लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं 1 2 3, तो जितने प्लेस आप लेफ्ट साइड मूव करेंगे उतना नंबर आपको 0 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो आपने 3 प्लेस मूव किया तो 10 की पावर में 3 होगा, और आपने लेफ्ट साइड गए तो आपका क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो इसको टेक्निक से याद कर सकते हैं, एल इज पॉजिटिव, LIP। अगर आप लेफ्ट तरफ जा रहे हो तो पॉजिटिव, तो आपका जो नंबर होगा, जो पावर होगा, वो किस में होगा, आपका किस में होगा, पॉजिटिव में होगा। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं साइंटिफिक नोटेशन एक्चुअली में है क्या। डेफिनेशन के रूप में अगर हम देखते हैं तो साइंटिफिक नोटेशन एक प्रकार से क्या है, डिनोट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं किसी पर्टिकुलर नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ नंबर बिटवीन 1 and 10। 1 से 10 के बीच में आपको क्या करना है, डिनोट करना है कैसे, पावर ऑफ 10, यानी कि 10 की पावर में आपको लगा के। फॉर एग्जाम्पल द नंबर जो कि मैं पहले बता रहा था, ये जो नंबर था 93 मिलियन माइल, जो मैं आपको डिस्टेंस बता रहा था, इसको आपको साइंटिफिक नोटेशन में क्या करना है, डिनोट करना है। तो चलिए देखते हैं। आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये जो नंबर है उसको 1 और 10 के बीच में लाना है। जैसे कि 93 है, उसको अगर मैं 9.3 लिखना चाहूँ तो देखिए 9.3 1 से 10 के बीच का नंबर है। तो यहाँ पे लिखा है, देखो, नंबर बिटवीन 1 and 10, नंबर बिटवीन 1 and 10। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, नंबर बिटवीन 1 and 10 में ला दिए। अब कितना प्लेस मूव गए, आप कितना प्लेस मूव किए, तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा मैं बना के दिया हूँ। ये जो आप मूव कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, आपने 7 प्लेस मूव किया, तो आपका जो पावर हो जाएगा 10 to the power 7 हो जाएगा। अब बोलोगे सर यहाँ पे माइनस लगेगा या प्लस लगेगा, तो हम अगर लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, अपना डेसिमल शुरुआत में हमारा डेसिमल कहाँ था, यहाँ पे था। देखिए शुरुआत में हमारा डेसिमल यहाँ पे था, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव डिजिट है तो डेसिमल यहाँ पे रहेगा। तो डेसिमल 1 2 3 4 5 6 7, तो हम लेफ्ट की तरफ मूव गए। तो मैं आपको ट्रिक बता दिया हूँ, लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे LIP, यानी कि लेफ्ट इज पॉजिटिव। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर डिजिट को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपका जो नंबर है, वी मूव्ड, यहाँ पे लिखा देखो, वी मूव्ड द डेसिमल पॉइंट 7 प्लेस टू द लेफ्ट।
7 to the 7 place to the left, so we need to 10 to the power 7 to compensate. इस तरीके से आपने क्या किया, इस नंबर को, पूरे नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया और आपका आंसर आया 9.3 इंटू 10 टू द पावर 7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डिजिट देखते हैं। 0.010। अब देखो 0.010 एक डिजिट है। अब मुझे इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, यानी कि आपका नंबर जो है 1 से 10 के बीच में भी आना चाहिए और आपका 10 की पावर में भी जो नंबर है, जितने भी नंबर आपने मूव किया 10 की पावर में होना चाहिए। तो चलिए देखो, यहाँ पे लिखा है देखो, मूविंग टू द डेसिमल पॉइंट टू द लेफ्ट रिक्वायर्स अ पॉजिटिव एक्सपोनेंट, जो कि मैं आपको पहले बता दिया हूँ। लेफ्ट की तरफ अगर हम जाएंगे तो आपका पॉजिटिव क्या रहेगा, पावर रहेगा। अब देखो हम इधर कहाँ जा रहे हैं, ये राइट साइड है भाई। एक अगर डायरेक्शन हमको जानते हैं, इधर आपका राइट होता है, इधर आपका लेफ्ट होता है, तो ये लेफ्ट है, ये राइट साइड। अब देखो हम कहाँ जा रहे हैं, इस पावर, इस डेसिमल को लेके कहाँ जा रहे हैं, राइट की तरफ जा रहे हैं। देखो ये 1 2, कहाँ जा रहे हैं, राइट की तरफ जा रहे हैं। तो आपका जो भी नंबर आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। इसीलिए देखो 0.010 को जब हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किए तो क्या हो जाएगा, पॉइंट यहाँ था, 1 2 यहाँ चला जाएगा। तो देखिए 1 2, तो 1.0 इंटू 10 to the power -2। क्यों, क्योंकि आप किधर गए हो, इस डेसिमल को लेके माइनस की तरफ अगर जाओगे तो आपका जो नोटेशन है वो क्या हो जाएगा, 10 to the power -2। उसी तरीके से आप लोग देखो 1 2, देखो 1 2 3 4, आपने कहाँ गया, 4 प्लेस मूव किया। देखो 1 2 3 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1.67, और माइनस की तरफ गए हो, यानी कि राइट की तरफ गए हो, तो 10 to the power -4, जो कि आपका आंसर यहाँ पे, ये देखो आपका आंसर दिख रहा है 1.67 इंटू 10 to the power -4। तो इस तरीके से आप कितने भी बड़े डिजिट आपको दिए जाए, आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर नंबर को 1 से 10 के बीच में लाइएगा। उसके बाद जितने प्लेस आपने राइट साइड मूव किया है तो आपका 10 की पावर में माइनस लगेगा, और अगर लेफ्ट साइड आपने मूव किया है तो 10 की पावर में क्या हो जाएगा, प्लस लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, जो कि मैं आपको बता, अगर मैं आपको 100 एक डिजिट दिया, 100 डिजिट को बोला कि साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कीजिए, तो आपको पता है आपको क्या करना है, 1 से 10 के बीच में उस डिजिट को लाना है। तो 1 से 10 के बीच में लाऊंगा तो क्या हो जाएगा 1.0। अब आपने, पहले तो पॉइंट आपका यहाँ था, तो आपने कितना दूर लाया, 1 2। तो भाई अगर आपका 100 लिखा था तो पॉइंट तो यहाँ पे था, आपने कितना बार मूव किया, 1 और 2, तो 2 मूव किया, लेकिन आपने किधर मूव किया, लेफ्ट की तरफ मूव किया। तो लेफ्ट की तरफ मूव करोगे तो 10 to the power, इसको सॉल्व करके देख लीजिए भाई, 1.0 इंटू 10 to the power 2 का मतलब ही 100 होगा। क्यों भाई, क्योंकि 10 to the power 2 का मतलब क्या है, 10 × 10 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो इसका आंसर 100 ही होगा। तो आपको वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, बस आपको नोटेशन में चेंज आएगा, यानी कि आपको बड़े जो डिजिट था उसको हमने क्या किया, छोटे फॉर्म में लिखा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक डिजिट आपको दिया 0.010, एक हमने आपको डिजिट दिया, इस डिजिट को मैं बोला कि साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कीजिए, तो आप क्या करोगे भाई, ऑलरेडी ये 0.0 है। अब मैं क्या बोला हूँ, उस नंबर को आपको 1 से 10 के बीच में लाना है। तो 1 से 10 के बीच में लाने के क्या करोगे आप, इस पॉइंट को यहाँ मूव करोगे 1 2। तो आप अगर 2 प्लेस राइट साइड गए हो तो देखो आपका जो 10 की पावर में क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, यानी कि आपका जो नोटेशन होगा वो क्या हो जाएगा, 10 की पावर में माइनस पावर होगा। तो एक कुछ साइंटिफिक नोटेशन का दो प्रॉपर्टीज है, इसको हम ध्यान में देखते हैं। तो एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर बिटवीन 1 and 10, यानी कि आपका कोई भी प्रोडक्ट है, जो भी नंबर है उसको 1 से 10 के बीच में लाना है। दूसरी बात, आपको 10 की पावर में या तो पॉजिटिव में नोटेशन पावर लिखना है, या तो निगेटिव में। इस तरीके से आप क्या करोगे, 10 की पावर में लिखोगे। दूसरा चीज, जो भी 10 का पावर है डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ प्लेस, आप कितने प्लेस मूव किए हो राइट में या लेफ्ट में। तो वो जो आपका 10 का पावर है डिपेंड करेगा आप कितने प्लेस आपने मूव किया। अगर आप 5 प्लेस 5 प्लेस राइट जाते हो तो 10 की पावर -5 लगेगा। अगर आप 5 प्लेस लेफ्ट जाते हो तो आपका जो 10 की पावर में है क्या हो जाएगा, +5 लगेगा। तो वैसी चीज को यहाँ पे लिखा है, द डायरेक्शन ऑफ द मूव डिटरमाइंस वेदर द पावर ऑफ 10 इज पॉजिटिव और नेगेटिव। इफ द डेसिमल पॉइंट इज मूव टू द लेफ्ट, द पावर ऑफ 10 इज पॉजिटिव। तो इसी के लिए बता दिया मैं, LIP, लेफ्ट इज पॉजिटिव और राइट इज निगेटिव, RIN। ठीक है, तो अगर आप लेफ्ट तरफ जा रहे हो नेगेटिव, सॉरी हाँ पॉजिटिव, और राइट की तरफ जा रहे हो तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे दो आपको एग्जांपल दिया हूँ मैं। ठीक है, एकदम सिंपल है, इसको करके देखते हैं। 2 3 8 000.0, ये तो आपका ओरिजिनल डिजिट है। अब मैं इसको बोला कि साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है।
तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का पहला नियम ये है कि इस पूरे नंबर को पहले 1 एंड 10 के बीच में लाओगे। तो भाई 1 एंड 10 के बीच में कैसे आएगा? 2.38 1 2 3। ये तो पॉइंट की बात है, आपको इसको ध्यान नहीं रखना। पॉइंट यहाँ पे, तो मैं कहाँ पे आ गया? 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने 5 प्लेस कहाँ गया? मैंने 5 प्लेस कहाँ गया? इसके लेफ्ट साइड में गया। देखो ये लेफ्ट साइड है और ये इसका राइट साइड है, तो मैंने 5 प्लेस लेफ्ट साइड गया, तो 2.38 इन 0 0 0 इंटू 10⁵ इस तरीके से आपके यहाँ, ये देखो आंसर आपको दिख रहा है। बिकॉज वी मूव द डेसिमल पॉइंट 5 प्लेस टू द लेफ्ट, द पावर ऑफ 10 इज पॉजिटिव, द 238, इसका आंसर हो जाएगा 2.38 इंटू 10⁵। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं 15। ठीक है, 15 5 जीरो है आपके पास, एक डिजिट है, इसको मैंने डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करना बोला। अब देखो 1 5 1 2 3 4 5। ठीक है, आपको क्या करना है? इस पूरे डिजिट को 1 एंड 10 के बीच में लाना है। अब पॉइंट तो यहाँ पे रहता है जनरली, तो 1 2 3 4 5 6। जब आप 6 प्लेस मूव करोगे तो 1.5 हो जाएगा इसका वैल्यू, और 0 0 ये सब हट के क्या हो जाएगा? जितने प्लेस आपने 10⁻, आपने 6 प्लेस मूव किया तो 10⁻6। तो यहाँ पे देखो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻6। और यहाँ पे लिखा भी है द डेसिमल पॉइंट वॉज मूव्ड 6 प्लेस टू द लेफ्ट, सो द पावर ऑफ 10 इज 6। सो आई होप कि आपको पॉइंट का डेसिमल हम जब शिफ्ट कर रहे हैं, ये हमको बहुत काम आता है। जब जनरली जब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो हमको बड़ा डिजिट आ जाता है, उसको हमको क्या करना पड़ता है? आपको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सही नोटेशन होता है साइंटिफिक नोटेशन का, जो फॉर्म कैसे हम नोट करते हैं। तो एक यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दिख रहा होगा, नंबर दैट इज लेस देन 1। अगर कोई नंबर एक से कम है, अगर कोई नंबर एक से कम है, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, एक नंबर है, वो एक अगर एक से कम है, उसका साइंटिफिक नोटेशन का निगेटिव एक्सपोनेंट होगा जब हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। ऑलवेज एंड ऑलवेज याद रखना, अगर वो नंबर एक से कम है, उसका साइंटिफिक नोटेशन में उसका जो पावर है वो 10 की पावर में माइनस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं यहाँ बता दूँ, ये जो नंबर मैंने लिया था, ये एक से कम था, इसलिए इसका जो पावर था वो किस में आ रहा है? निगेटिव में आ रहा है। अगर एक से ज़्यादा है तो आपका उसका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, तो ये बता दिया मैं। फिर कुछ और एग्जांपल, जैसे कि 2 एग्जांपल मैं आपको बता दूँ, ये भी आपका 1 से कम है और ये भी आपका 1 से कम है। तो ये दोनों नंबर जो है 1 से कम है, तो अगर हम इसका साइंटिफिक नोटेशन देखा जाए, तो ये कैसे आएगा? नेगेटिव पावर में आएगा। क्यों? तो क्योंकि हमको ये जो पॉइंट है, उसको हमको बढ़ाना है। किधर जाना है? राइट की तरफ। 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 0.00043। अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखे तो हो जाएगा 4.3 इंटू 10⁻⁻4। क्यों? क्योंकि ये राइट साइड जा रहे हैं हम पॉइंट को लेके, तो यहाँ पे देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4.3 इंटू 10⁻⁴। तो इस तरीके से अगर हम डेसिमल पॉइंट को राइट साइड मूव करते हैं, यहाँ पे लिखा है देखो, द डेसिमल पॉइंट वॉज मूव्ड 4 प्लेस टू द राइट, तो आपका जो साइंटिफिक नोटेशन में उसका जो जो भी नोटेशन आएगा, जो भी पावर आएगा वो माइनस में आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है 0.89। देखो 0.089 एक दूसरा एग्जांपल है। तो इसको हमको क्या करना है? 1 से लेके 10 के बीच में लाना है। तो इस पावर को, अगर जो पॉइंट है उसको हम 1 और 2, ठीक है, यहाँ पे नहीं लाना है। 18 जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 0.089 लिखा है, इसको हमको मूव करना है। तो पॉइंट को इस 89 के बाद नहीं लाना, इधर ना कोई मतलब नहीं होगा, समझ गए? तो पॉइंट को वहाँ पे रोकना है जहाँ पे वो डिजिट का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 से 10 के बीच में आएगा। तो ये हो जाएगा 8.9 इंटू 10⁻²। क्यों? क्योंकि हमने 2 प्लेस मूव किया। यहाँ पे देखो 1 2। तो इस तरीके से आपका जो साइंटिफिक नोटेशन है वर्क करता है। सो आई होप कि आपको ये जो साइंटिफिक नोटेशन का जो टर्म्स है वो समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इसका साइंटिफिक नोटेशन का जो सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन भी होता है, तो आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे इसका हम एडिशन कर सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन का, कैसे इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कैसे इसका आंसर में लिखते हैं जब हम साइंटिफिक नोटेशन को एडिशन करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसका कुछ ऑपरेशंस के बारे में, जो कि हम डिस्कस करेंगे कैसे साइंटिफिक नोटेशन को एडिशन करते हैं, सेपरेट करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।